हेलो, अभी आवाज आ रही है राइट? ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हेलो हेलो, या चलो गाइस, कोई बात नहीं, हम हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। कोई लोग उतर जाएंगे, कोई लोग निकल जाएंगे। हेलो, ETC2 कुछ नहीं। चलो, मैं क्या करवा रहा था तुम लोग को? चलो भाई, 2 स्टूडेंट्स टॉकिंग, 2 गर्ल्स। हम 5 लोग इधर, 2 साथ। मिथिल एब्सेंट, यस ठीक है, स्नेहा एब्सेंट, कृति, और कृति तो मुझे मालूम है, और उर्वी तो यहाँ पे। कोई बात नहीं। अभी सुनो, अभी वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट एक बार मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ। गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या समझाया था मैंने? जब भी कोई पार्टनर इंस्टॉलमेंट होता है तो उसको कैपिटल अकाउंट में सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या करना पड़ेगा कि बाकी के जो 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो रियलाइजेशन का लॉस का पैसा लेके आएंगे। स्टेप 1 याद है? ये पैसा लेके आएंगे। मैंने किधर तो चलो लिखा था ना, आप लोगों ने किया था ना। पहले 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स अपना पैसा लेके आएंगे, याद है? फिर सेकंड, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे और एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। स्लीपिंग स्टैंडिंग तभी भी था यश, खड़ा और सोना, बट कौन से रेशियो में शेयर करके? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सर कैपिटल में क्या क्या आ जाता है? ऑफकोर्स कैपिटल अमाउंट आ जाता है, प्लस कोई रिजर्व है वो आ जाते हैं, और अगर कोई नुकसान डिसोल्यूशन के पहले जो भी आप एडजस्टमेंट करते हो वो आ जाती है, वो रेशियो में बटेगा। सही है? इतना ही था ना, बाकी तो पूरा सम सेम था। और मैंने एक बताया था, कोई एसिड के सामने कोई लाइबिलिटी जाती है तो उसकी इफेक्ट करने की जरूरत, एसिड के सामने लाइबिलिटी जाएगा तो उसको इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने ये भी करवाया था, कोई कोई समय अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसिड थी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी पहले, और अगर आज वो रियलाइज होती है तो उसकी सिर्फ रियलाइज की एंट्री करती है, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिससे 2000 रुपए आए तो सिर्फ 2000 की एंट्री करो। एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसका पेमेंट किया, सिर्फ पेमेंट की एंट्री करो। याद है? ठीक है। अफसोस है यार, तुम लोग यार क्लास में इतने कम कम लोग आ रहे हैं, ऐसा मजा नहीं आता है पढ़ाने को। अरे है, लेकिन है ऐसे तुम लोग 11 लोग ना, चलो 7 ही है तो 4। स्नेहा ने कोई मैसेज ही नहीं डाला ना, यूजुअली वो भी कभी भी एब्सेंट नहीं रही, फर्स्ट टाइम वो एब्सेंट रही है। अच्छा सॉरी है तो रिकॉर्डिंग देख लेगी। रूही और ये कृति का तो उसने चलो इन्फॉर्मेशन दिया था। यस कैन, मिथिल का नहीं मालूम है, आई थिंक मिथिल का नहीं मालूम है। वो भी गाँव गया? ओके चलो, गाँव गया तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर कुछ नहीं कर, मैं भी जा ही रहा हूँ गाँव। बहुत टेंशन है भाई, स्ट्रेस है। चलो आगे के सम्स करें। कितने सम्स हुए हमारे डिसोल्यूशन के, कोई बताएगा? इंक्लूडिंग नॉर्मल सम्स। हाँ 2 टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए थे, मतलब टोटल कितने सम्स हो गए हमारे? अच्छा ओके। अरे तुम लोग का नेक्स्ट संडे का भी टेस्ट डिस्कस हुआ है ना? रूही और उर्वी, आप लोग को आवाज अभी क्लियरली आ रही है ना? कभी आने वाले हो रूही आप? उर्वी अभी तो क्या रहा, अभी वेकेशन बची, 7 सम हो गए हमारे। सर पोर्शन इतना मस्त जा रहा है, एकदम स्मूथ जा रहा है पोर्शन, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। अरे अकाउंट्स में आएगा यार 60 के ऊपर, बोल रहा हूँ तुम लोग को। मतलब 60 तो मिनिमम, 60 इज इक्वल टू 90 बोलते हैं हम लोग बेसिकली। नहीं अकाउंट्स में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इससे मैं तो मैं तो भाईंदर में तो लोग पास पेपर्स भी, तुम लोग को कैसे मैं पास, हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट के सब पास पेपर्स भी सॉल्व कर दिए, इधर भी किए मैंने। तो इतना मजा आ रहा है, उधर भी 10-11 लोग ही है और आराम से हो रहा है। ठीक है। अच्छा गाइस, अभी एक मैं इंपॉर्टेंट सम करवा रहा हूँ आपको आज की शुरुआत एक इंपॉर्टेंट सम के साथ। अपने बुक में से कौन कौन से सम हो गए? 1 हो गया है, 2 हो गया है, और 2 हो गए ना? 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है। गाइस एक धांसू सम करने वाले सब लोग, बहुत इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 5 स्टार कैटेगरी, फाइव स्टार कैटेगरी करो। कहीं नहीं कीजिए भाई, जो पण છે હા કોઈના સાથે વાત કરીશ
कि भाई कोई भी अकाउंट्स अच्छे से करो तुम लोग। होपफुली अब अकाउंट्स का टेस्ट तो अनाउंस नहीं हुआ है ना तुम लोग का? अकाउंट्स तो कुछ ने गुवाहाटी तने फोन करीश, वीडियो कॉल करीश। हाँ रे तुम लोग, तू तो सब अटेंड करती है ना वर्षिता, तू तो सब अटेंड करती है जी, लेकिन कभी कभी तू भी ऑनलाइन रहती है। मिथिल एक सारो छोकरो है, ट्रेन ની ટિકિટ મળી? तू तो वो आरसीबी है ना तू। चलो बनाइए, रूलिंग कीजिए। चलो गाइस, चलो फटाफट रूलिंग करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, इसको मैंने 5 स्टार दिया है। और गाइस एक चीज बोल रहा हूँ, मई में जब 15 तारीख को एग्जाम होगी ना, मई की 15 तारीख को अकाउंट्स का पेपर है वो, हाँ मतलब सीए फाउंडेशन का, वो दिन अकाउंट्स का पेपर आने के बाद जैसे ही हमें 5 बजे आएगा, हमने जितना भी कर लिया है क्लास में वो सब आपको मतलब ऐसे देख के मालूम होना चाहिए कि हाँ सर ये आता है, तो तुम लोग क्लास में सक्सेसफुली जो हमारे हम लोग कर रहे वो कर रहे। अगर वो नहीं आता तो फिर मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो वो एक चीज़ हम लोग हमेशा रखेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे तभी कि भाई सर हमने ऑलरेडी डेप्रिएशन कर दिया है, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया है, हमने रेक्टिफिकेशन वेरस कर लिया है, हमने पूरा पार्टनरशिप भी कर लिया है, ठीक है? मैं आई थिंक है ना आने के बाद, वैकेशन में आने से के बाद फिर मैं वो सब एनपीओज और वो सब चैप्टर चालू करता हूँ। फिर कंपनी अकाउंट्स बाद में लेते हैं, नहीं तो अकाउंट्स का पोर्शन कंपनी अकाउंट्स करो तो ऐसे फटाफट खत्म हो जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन करશું ऑफकोर्स, आज ने काल में પછી इंट्रोडक्शन तो खाली 3 કલાકનો चैप्टर છે, होगा तो परसों ही ले लेंगे। परसों क्या है तुम लोगों को करके मैं छोड़ दूंगा जल्दी, परसों मैं कुछ ऐसा इन बिटवीन नहीं रखूंगा, फिर ब्रेक आ जाएगा ना, कितना उतने में खत्म कर देगा। ऐसे मेरा सेकंड लेक्चर ही है ना, अभी आने के 1 કલાકનો लेक्चर कम नहीं 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 है, इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर, चलो नहीं तमने कहीश आज पी खबर पड़े, आज नो लेक्चर पते ने नहीं हो तो पी इंट्रोडक्शन पी कंटिन्यू करशू। तो वो नेक्स्ट वीक के भी 2 दिन के लेक्चर का आ गया ना टाइम टेबल। पार्टनर का लोन भी है, जेड का लोन, तो जेड लोन अकाउंट भी बनेगा और कैश अकाउंट भी बनेगा। वाह, बहुत सारू, करो चलो। पार्टनर का लोन है सर, हाँ सर वेकेशन पची, ओके। अभी गाइस ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने 5 स्टार मार्क करवाया, शांति से करेंगे, इतना कुछ गाय नहीं अपने को। नहीं कल मेरा लेक्चर है ना, देखते ना कल के बाद मालूम पड़ेगा मुझे, कल ही मालूम पड़ेगा कैसा है। कल भी मेरा सेकंड लेक्चर, अभी तीनों दिन सेकंड लेक्चर ही है ना। नहीं नहीं 7 बजे का नहीं है, सेकंड ही है, नहीं तो सेकंड है 10:30। सरस्वती भाई तू આવી જ नहीं सकी, થાકી જઈશ। पहला कौन सा है, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर? मैथ्स और अकाउंट्स ही है ना तुम लोग को।
ठीक है, आई होप सबका रूलिंग रेडी है गाइस। ये हमको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया, आई होप आप सबको वन पार्ट इंस्टॉलमेंट और वो सब याद है। हाँ ठीक है, मैं बुक से भी आपको इसमें से भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं। ऑल पार्ट इंस्टॉलमेंट का साला इसमें एक ही सम है, 12th की बुक से करवाना पड़ता है मालूम है। नहीं, ऑल पार्ट इंस्टॉलमेंट का एक ही सम है यार। करसू ना करसू। ओके, अभी गाइस फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आप पहली बार पढ़ने वाले हो। ये क्वेश्चन को सबने 5 स्टार मार्क किया ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट द सम। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर इज 295। Messrs X, Y and Z are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:2:1। तीनों के कैपिटल बैलेंस दिए और पार्टनर का लोन है। पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, हमने 12 से जो फॉर्मेट फॉलो किया था। बट ये सब में आपको पहले ये भी देखेगा कि पार्टनर से लोन लिया है, पार्टनर से लोन लिया है तो सर उसका अकाउंट बनेगा क्या? नहीं, उसका कभी भी अकाउंट नहीं बनता है। लिया है तो बनेगा, दिया है तो नहीं बनेगा। एसेट में वाई को एडवांस का मतलब क्या? मुझे वाई से पैसे लेने बाकी है ना, एसेट मतलब पैसा लेना बाकी है, डेटर्स जैसा। तो सर इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? कभी भी ऐसा सामने सामने अकाउंट हो तो उसके ये अकाउंट के अंदर डाल देने का दिखाएगा। ये पहली बार आने वाला है। अरे ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, इसको 2 में डाल देने का। अलग से क्यों हिसाब रखो? लेना भी है देना भी है तो एक में डाल दो। तो सर लायबिलिटी में ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि दोनों देना देना है, दोनों देना देना है, उसमें देना है। और तो एक चीज याद रखना, पहला चीज समझा नया क्या है इसमें कि हम लोग एडवांस टू वाई का अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, बट वाई के अकाउंट में डाल देंगे 2 में। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैसा लेना है ना, एसेट है ना, एसेट मतलब पैसा लेना बाकी है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे वो एक चीज है, बट इसके लिए मैं सम नहीं करवा रहा हूं। इसमें एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस। द ड्राइंग ऑफ द बैलेंस शीट गिवन बिलो, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, अरे बाप रे, इट वाज डिस्कवर्ड दैट आपने परचेज किया था इन नवंबर 2022 एंड हैज बीन रिसीव्ड, मतलब गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में बराबर आ गया, बट परचेज की जर्नल एंट्री की नहीं है। सर ये तो बेसिकली अनरिकॉर्डेड परचेजेस है। और सर हमने तो आपने तो बताया कि अनरिकॉर्डेड एसेट हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड कुछ हो तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बताया ना। तो कोई भी चीज अगर अनरिकॉर्डेड है नवंबर में, नवंबर मतलब इसके पहले, तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। याद है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ, कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ, गुडविल नॉट गिवन इन बैलेंस शीट रियलाइज, हम लोग उसकी कोई भी एंट्री करते नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स रियलाइज इतना, स्टॉक रियलाइज इतना, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना। एक्स एग्री टू टेक ओवर, एक्स बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन लेके जाऊंगा, मतलब एक लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है। गुड्स रिसीव हो गए, गुड्स आ गए हैं गोदाउन में, बट परचेज की जर्नल एंट्री नहीं की है। देखते हैं, मैंने तो अब तक कुछ बोला नहीं, लेकिन अब तक मैंने अब तक क्या दिखाया है वो देखते हैं क्या लिखा है। वो ग्रीन कलर बाद में रीड करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स बोल रहा है कि मैं मेरी वाइफ का लोन लेके जाऊंगा, कौन इंस्टॉलमेंट हो गया और मुझे गाना वर्सेस मरेजे सॉल्व करना है। पहले काम करते हैं, पहले बैलेंस शीट को तो कॉपी करना आता है हमें, एटलीस्ट उतना स्टार्ट करें गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट सम, लेट्स सी। आ जाइए, पहले रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? पेज नंबर, चलो, टू फिक्स एसेट्स, $40,000, स्टॉक 25,000, बुक डेब्ट्स, कौन सा वाला फिगर लिखने का इधर गाइस? यस, हमेशा इनर कॉलम वाला लिखना 25,000। और ऑलरेडी कौन सी साइड पे लिखे गए? कैश ओपनिंग बैलेंस 1,000, सर एडवांस फ्रॉम वाई, इसका अकाउंट नहीं बनेगा, बट हम वाई के अकाउंट में पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ योर लाइफ हम इधर डाल देंगे टू एडवांस, यहां पे डाल देंगे। कितना था एडवांस वाई का?
इधर लिख देंगे, उसके हिसाब कैपिटल अकाउंट में हिसाब डाल देंगे, समझा? ये पहली बार आपने नई चीज की है। ओके, 12 के एक भी सम में ये नहीं था। क्लियर एवरीवन? नहीं, रूही ने भी बोला था वो आज नहीं आने वाली, मुझे जब तक याद है। पार्टनर्स के बैलेंसेस लिख देते हैं, 29,200, 10,800 एंड 10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $29,200, 10,800 और 10,000। जेड का लोन है 5,000 का, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $5,000। और ये दो आउटसाइड लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स है, एक्स नहीं है, उसकी वाइफ है तो आउटसाइडर है। ये दोनों हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रियलाइजेशन के। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, अभी है ना गाइस, सन्ड्री क्रेडिटर्स को ना मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, मुझे मालूम है सन्ड्री क्रेडिटर्स सर आप रुक क्यों रहे हो, बट सुनो सुनो अभी प्लीज सुनो, ये सम के लिए रुक जाओ, ये सम के लिए रुक जाओ। सर आपने अब तक एक रूल बनाया कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी होती है तो उसको अनरिकॉर्डेड ही रहने दो, उसको तो पे ऑफ करने की एंट्री करो, हाँ है ना, मैंने ऐसा बताया राइट? तो सर प्लीज अभी वो मुद्दे से हिलना मत, बोला हाँ नहीं मैं नहीं होगा, मैं नहीं चेंज होगा। तो सर अगर आप लिखोगे तो मैं बता, देखो क्या लिखा है, वो लोग ने क्या लिखा है, आपने ना, नहीं गुड्स रिसीव हो गए, मतलब स्टॉक के अंदर वो ऑलरेडी है यार, क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग एक चैप्टर करके इन्वेंट्री का। देखो इसलिए तो आप लोग 12th में एक एडजस्टमेंट करते थे, अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेस में आप क्या करते थे, अनरिकॉर्डेड परचेस में आप ऐड टू परचेस करते थे और ऐड टू क्रेडिटर करते थे, आप कभी भी स्टॉक नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा इंक्लूडेड रहता था। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, अनरिकॉर्ड परचेस आपने किया, गुड्स गोदाउन में आ गए तो प्यून ने काउंट कर लिए, बट वो जर्नल एंट्री रह गई है, समझा? और सेल्स जब भी किया तो सेल्स की एंट्री नहीं हुई, मतलब सेल्स टू डेटर्स, डेटर्स टू सेल्स की एंट्री नहीं हुई, बट वो गुड्स तो गोदाउन से चले गए ना, तो जो प्यून ने काउंट किया रहेगा तो गोदाउन में नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वही लिखा है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स अमाउंटेड विच 4,000 हैज बीन परचेज्ड एंड बीन रिसीव्ड बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्ड द बुक्स। अभी आप बोलोगे सर परचेज रिकॉर्ड नहीं किए, तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड क्यों करना है, हमने तो रूल बनाया है, नहीं बराबर है। लेकिन अब तक सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रूल बनाया था कि कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड होता हम उसको रिकॉर्ड करते थे, नहीं। अभी ये ऑफकोर्स इसकी जर्नल एंट्री क्या रह गई, इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बताऊँ क्वेश्चन में, इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, परचेज की एंट्री रह गई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री करने की रह गई है। तो सर ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी था तो भी आप रिकॉर्ड थोड़ी करते थे, बट आप नहीं वैसे नहीं, नहीं 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 मैं क्या बोल रहा हूँ सुन वंशिका, वर्षिता, कोई अगर एसेट हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, अगर वो खरीदने की एंट्री नहीं की है बट उसको रियलाइज करते हैं तो सिर्फ रियलाइज की एंट्री करते थे। यहाँ पे ये परचेज किया था तभी परचेज की एंट्री नहीं की है, ऑफकोर्स इसको क्रेडिटर को पे ऑफ करने की तो हम लोग एंट्री करेंगे ना। अभी सर ये एंट्री अगर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, एज पर रूल्स तो नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर रिकॉर्डेड है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, बट ये सब मैं क्यों करेंगे इसकी एंट्री, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ। ये एक यहाँ पे जो आपका एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो एसेट या लायबिलिटी है, बट एक अकाउंट कौन सा आपका इफेक्ट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको कोई चीज़ नॉमिनल अकाउंट वाली रिकॉर्ड करना रह गई है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया रहेगा तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, हाँ एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ तो रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, सीधा रियलाइज की एंट्री करो। सर कोई भी आप रिकॉर्ड नहीं करते थे तो हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते थे, जो ऐसी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते थे दोनों एसेट या दोनों लायबिलिटी या एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती थी। यहाँ पे सर परचेज को इफेक्ट कर रहा है, और सर अगर परचेज गलत है
तो सर आपका कैपिटल भी तो गलत है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना पड़ेगा ना, इसकी एक्सपेंस कैपिटल में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अरे कैपिटल बनता कैसे, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट किसके अंदर जाता है, कैपिटल में। तो क्या मैं बोलता हूँ ये परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सर ये परचेज की जब एंट्री करनी पड़ेगी, कितने का मैं परचेज किया था कुछ 4000 का, तो इसके दो इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, प्लीज कोई करना मत। मेरे को यहाँ पे मेरे क्रेडिटर भी बनाने पड़ेंगे। कितने के ऑलरेडी क्रेडिटर थे पहले, ऑलरेडी बुक्स में कितने के थे 25, तो 4000 की यहाँ पे ये करनी पड़ेगी एंट्री। पहली बार आप लाइफ में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हो, और साथ में सर आपका एक्सपेंस, सर आपको अपना प्रॉफिट भी तो कम करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी ना परचेज की। अरे कैपिटल कम होगा ना, लॉस बुक करोगे ना, कौन से रेशियो में कर दो 4000 को 2:1 में। सोलह सौ और, क्योंकि सर ये कैपिटल को इफेक्ट कर रहा था, तुम लोगों को समझा। देखो इसकी एंट्री ये हुई रहेगी, सबको मालूम है राइट। अभी देखो मैं ऐसे कोई एक सम में लेके जाता हूँ, चलो वापस कोई एक सम में लेके जाता हूँ। देखो देयर वाज अ जॉइंट लैब पॉलिसी नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट वो सरेंडर। तो क्या हमने जॉइंट लैब पॉलिसी की जन एंट्री की क्या, नहीं, हमने सिर्फ रियलाइज करने की एंट्री की। सर एक और 2-3 सम भी मैंने ऐसे करवाए थे, मालूम है, ऐसा एक सम करवाया था। यहाँ पे आओ, देखो बताना बहुत जरूरी है, नहीं पता होगा तो तुम लोग को लगेगा भाई सम जो चल रहा है सर करवा देते हैं। देखो यहाँ पे भी था, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज टेकन ओवर बाय क्यू, तो हमने खाली टेकन ओवर की एंट्री की, रिकॉर्ड थोड़ी ना किया था एसेट को। सर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी इतने की, बट उसको खाली हमने रियलाइज करने की एंट्री की, तो सिर्फ रियलाइज करने की एंट्री की। बट ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, अनरिकॉर्डेड परचेजेस था। सर परचेज मतलब कौन सा अकाउंट, नॉमिनल का, तो नॉमिनल को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और सर वो अनरिकॉर्डेड, तो उसका भी तो रीजन दो, उसमें 2 एसेट या 2 लायबिलिटी को इफेक्ट करते थे, समझा। इसलिए आप 12, हाँ ऑफकोर्स अभी ऐसा एक ही सम है और ऐसा एक ही सम है, बट तुम लोग को रियलाइज तो करवाना पड़ेगा ना। ऐसे तो हमको, तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिंग्विश करो यार, ऐसे रट्टा मारने के लिए नहीं आया। इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इसकी वजह से कैपिटल भी गलत है। अगर वो परचेज को रिकॉर्ड किया रहता तो हमारा बैलेंस ये थोड़ी आता, बैलेंसेस मेरे इतने से कम आते ना गाइस। और दूसरी चीज गाइस, ये जो ये परचेज किया है वो डिसोल्यूशन के पहले किया है, तो जब आप इंसॉल्वेंसी सॉल्व करोगे तो ये कैपिटल रेशियो नहीं बनेगा, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो रेशियो आएगा वो बनेगा। इसलिए एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन, तो ये तो कैपिटल का रेशियो है बट ये तो गलत है ना, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो रेशियो है वो होना चाहिए ना। तुम लोग समझ रहे हो, उर्वी एंड उर्वी, रूही एंड उर्वी आप समझ रहे हो, प्लीज आप लोग एक बार चैट में लिखिए। अरे यार ये जूम मीटिंग एंड होने आने वाला है। उर्वी हाँ बोल रही है, रूही 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 हाँ ओके, पक्का ना समझाना एंट्री क्यों की, फटाफट इसकी एंट्री कीजिए, चलो इतना। अरे गाइस अगर कनेक्शन जाएगा मैं वेट करूंगा, प्लीज वापस रिज्वाइन करना, 10 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगा। सुबह ही बंद हो रहा था मीटिंग, नहीं पहले तो नहीं हो रहा था। सुनत सर એમાં આવ્યો તો નથી આવ્યો, ચારડીથી આવ્યો નથી। ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભાઈ, ये तो पहली बार करो, चलो सबको समझा ये कैसे किया एवरीवन। सूर्या समझा ये क्यों कर रहे रिकॉर्ड, समझी गयो भाई, समझी मैंने थोड़ું તો પહેલાથી ઇન્ડિકેશન તમારો બોડી લેંગ્વેજથી લાગતું જ હતું ઘણા લોકોને। फिर करत क्या ना પછી ऑनलाइन तो ऐसे भी फ्री है, नहीं पैटर्न फॉलो करना पड़ता, कोई बात नहीं। ये एंट्री सबको समझ गया ये कैसे किया हमने, हाँ या ना, ग्रीन वाला समझा। सो पहली बार हमने कोई अनरिकॉर्डेड चीज इसको रिकॉर्ड की, फाइन। देखो रियलाइज करने की तो एंट्री कर ही रहे ना वर्षिता,
फाइन, ये क्यों है? क्योंकि से नॉर्मल अकाउंट भी इफेक्ट कर रहा है। अभी काम करते हैं, एक एक करके एसेट्स को रियलाइज करते हैं एंड देन लेट्स सॉल्व। चलो आ जाइए। फिक्स एसेट रियलाइज इतना, स्टॉक रियलाइज इतना, डेटर्स रियलाइज इतना। चलो एंट्री कीजिए, फिक्स एसेट, स्टॉक और डेटर्स। એટલે છે ને પાર્ટનરશિપ આવી જોતું યાર, શું ફરક પડે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય ને, જેટલું છે એટલું તો થઈ જાય ને. ફિક્સ એસેટ્સ, સ્ટોક, बुक डेब्ट्स. कितना आ रहा है टोटल? सॉरी कैश अकाउंट लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि कैश है ना गाइस, इसमें कैश लिख रहा हूँ मैं. सेकेंड इफेक्ट दे दे गाइस, कैश अकाउंट में 2 ना. હવે એ છે मतलब मेन वस्तु आ जाती है एना માટે मैं 5 स्टार, इसके लिए मैंने 5 स्टार करवाया था. 61,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स वर अलाउड 2% ऑफ डिस्काउंट. तो देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर लेते ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो पे ऑफ करने हैं तो कितने का 29,000 में से 2% माइनस करोगे ना. यूजुअली अगर आपने एंट्री नहीं की होती तो आप क्या करते, 25,000 पे लगा देते. तो 29,000 माइनस 2% कितना होता है? मैं ना रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री साथ में कर रहा हूँ, मतलब एक बार बे बार क्या लखूँ ने खबर है ना भाई. ये करे ये लोन, ये तो ये अलग है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1080 भी कर दे. नहीं ना, 2 बार कैश लिखना तो मेहनत बची ना अपनी. 1080 आउटर कॉलम में 29. हाँ करे ना, આવી જશે, इजी है. हाँ बोलो. नहीं आरडी को किधर पे ऑफ करते हैं ना, आरडी को कभी पे ऑफ नहीं करो. वो तो हमने सोचा था कि इतना नुकसान होगा ना, आरडी को कभी भी पे ऑफ नहीं करना है, राइट? वो तो आपको सबको मालूम है. सभी लाइबिलिटीज हमारी पे ऑफ हो गई है, बट एक एक करके दूसरी लाइबिलिटी देखते हैं. आरडी को पे ऑफ नहीं करना होता है. लोन फ्रॉम मिसेस एक्स कौन लेके जा रहा है? एक्स लेके जा रहा है ना, तो एक लाइबिलिटी एक्स लेके जा रहा है. मिसेस एक्स लोन कितना अमाउंट पे लेके जाएगा, कुछ मेंशन नहीं किया, तो बुक वैल्यू पे ही एक्स कैपिटल करे आराम थी. इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट के लिए मैं इधर वेट कर रहा हूँ. थोड़ा सा करते हैं लोग ना, जूम बंद हो जाएगा 5-3 मिनट में. फटाफट करे ना, क्योंकि वो चीज़ समझानी मुझे. ओके, वाई इंस्टॉलमेंट हो गया. वाई इंस्टॉलमेंट हो गया तो ऑफकोर्स ये जेड का लोन भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक लायबिलिटी है, उसको भी पे ऑफ कर देंगे. जेड के लोन को भी पे ऑफ कर देना. याद है ना 12th स्टैंडर्ड, पार्टनर का लोन जेड्स लोन, कैश में बाय जेड्स लोन. अरे क्या है पार्टनर का लोन, भूल ही गयो. फटाफट मेरे को प्रॉफिट लॉस निकाल के दो ना गाइस, ये लोग का 2 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगा और मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेनी है, फिर मैं रिकनेक्ट कर लूंगा. लॉस बता दीजिए, अमाउंट कितना आ रहा है लॉस का? वन 119,500 का टोटल आ रहा है क्या? डेबिट साइड का ज्यादा है. 119,500 और डिवाइड कर दो. थोड़ा सा फास्ट करो ना गाइस, क्योंकि ये लोग का ना मेरे को समझाना है और वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूँ. 24,000 और कितना आएगा अमाउंट?
अच्छा हम लोग ने अलग तरीके से किया, 129 है, वो लोग का क्यों ये आ रहा है? अच्छा 10,000, अच्छा वो लोग ने, लेकिन अपना आंसर 24,000 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, वो लोग ने अपनी तरीके से किया है 129। अच्छा वो लोग ने अकाउंट अलग में किया, ठीक है वो चलता है, अपना आंसर सेम आ रहा है ना। अच्छा अभी 1 मिनट में लोग का मीटिंग बंद हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है राइट? रूही एंड उर्वी, रूही उर्वी यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताओ, फिर मैं रिकनेक्ट करता हूँ, वेट कर रहा हूँ, अभी वेट करता हूँ मैं सिर्फ इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट के लिए। क्लियर? ओके प्लीज डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट करो, मैं वापस मीटिंग रिज्वाइन करवाता हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन करोगे, मीटिंग बंद हो जाएगा अभी। मैं एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन करो। वो लोग को ज्वाइन करने दो गाइस। जस्ट मिनट गाइस, वो लोग के ज्वाइन होने बिना मैं नहीं कर सकता, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीटिंग में ग्रुप में डालता हूँ ज्वाइन। तो 12:30 સુધી છે કે કેટલા સુધી છે મને लगता क्या? इसे ज्वाइन नहीं हुआ है बस। अभी यहाँ तक तो सबको समझ गया ना? हमें इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट पे करना है, मैंने जो स्टेप बताया उसको फॉलो करेंगे। बड़े लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, रुक जाओ, यही है ना मीटिंग आईडी। वो मीटिंग आईडी चेंज हो जाता है, सेकेंड बार आता है तभी चेंज हो जाता है। क्या मन? हाँ फ्री वालाમાં એવું થઈ જાય ને, પ્રો વર્ઝન નથી અત્યારે, प्रो वर्जन तो तो प्रो वर्जन था ना, मीटिंग चालू तो रहता था, आप लोग कहाँ पर डिस्कनेक्ट होते थे मालूम नहीं? हाँ तो ऑनलाइन क्या આવ્યો જ નથી ને। रूही आ गई, एक सेकंड रूही, उर्वी को आ जाने दो, फुकट में इतना इंपॉर्टेंट मिस नहीं करवाना यार। ओके दोनों आगे क्या? आगे चलो आगे बढ़ते गाइस। अभी क्या करने का, यहां तक ही मैंने किया था गाइस, आगे नहीं बढ़ा था। मैंने क्या बोला था, अगर लॉस इंसॉल्वेंसी है तो पहला क्या करने का, पहले क्या करने का पब्लिक, पहले क्या करने का, बाय बैंक बाय कैश लिखने का। कौन इंसॉल्वेंट हुआ इसमें? वाई के अलावा बाकी दोनों अपने इंसॉल्वेंसी का नुकसान लेके आ जाएंगे, याद है? वाई के अलावा पहले दोनों लोग अपना पैसा लेके आ जाएंगे, याद है? चलो करो। ओके स्टेप नंबर 1 डन, एवरीवन रिमेंबर। अभी कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? वाई का क्रेडिट माइनस डेबिट करो। टोटल टोटल કેટલું છે પહેલા? 15,200 से टोटल 4,400 का आ रहा है। अभी आपको मालूम है कि 4,400 का डिफरेंस आ रहा है, यस और नो? और आपको मालूम है कौन शेयर करेगा? अभी ध्यान देना, एक्स और जेड। एक्स और जेड का कैपिटल कितना था? 29,200 और
10,000, बट सर इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन। सर बट एक कैपिटल तो गलत है, इसमें से दोनों का वो परचेजेस का लॉस भी तो माइनस करना पड़ेगा। अरे कैपिटल का जो रेशियो है वो गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि परचेज की जनरेटरी नहीं हुई थी, तो क्या ये कैपिटल, क्या मैं 292 इंटू 100 में कर सकता हूं? नहीं सर, परचेजेस अगर हुआ रहता तो आपने कैपिटल कम हुआ रहता, तो वो लोग दोनों का नुकसान कितना था? 1600 और 800 माइनस करने के बाद जो आएगा ना, 1600 और 800 माइनस करने के बाद तो वो समझ रहा है कि भाई क्या चल रहा है। यही है, करने वाइनू करने क्रेडिट माइनस डेबिट। सुधीव, अरे आ कर। ओके गाइस, तुम लोग को समझ रहा है सब इंपॉर्टेंट क्यों है? कितना आ रहा है? और ये रेशियो में 276:92 रिड्यूस हो रहा है क्या? देख तो नहीं होगा तो भी चलता है, अपने को रेशियो का भी रिड्यूस करना कर लेते। कितना रिड्यूस करके बताओ ना, कौन सा रेशियो है? कौन से में जाएगा? 2 में करो ना, कट कट करके कितना आ रहा है? हाँ 69:30, उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा है ना? नहीं जा रहा ना? तुम लोग को समझाए कैसे गया है ऑनलाइन? हाँ रेशियो आवे છે, આવું કઈ રેશિયો આવે ને ભાઈ? 27,600 is to और रिड्यूस हो रहा है क्या? इसे और रिड्यूस हो रहा है लोग का जो, तो हाँ बराबर है क्या? ये 69:32 बराबर है? 3:1 बोल रहे, 3:1 है क्या? 69:23 है। अच्छा ये रूही बोल रही और रिड्यूस हो रहा है, यही है ना? 23 के टेबल में नहीं जाएगा क्या? नहीं आ रहा ना, बराबर है। प्राइम नंबर ले आनु मैथ्स, रूही ने आंसर दे दिया था। क्या नहीं, चलो इजी था, मतलब मैथ्स बराबर नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया। करो करो, ये लिखो। रूही देखो कितना, रूही और उर्वी दोनों के इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। बहुत सारू, करो। थ्री टू वन में डिवाइड करो। वेरी गुड आंसर बाय उर्वी एंड रूही। चलो स्लीपिंग स्टैंडिंग खेलते हैं। 4,400 को स्लीपिंग स्टैंडिंग, खड़ा हो गया, सो गया। अभी क्या करो, ऐसे तो याद रहेगा। इधर खड़ा कर दो, 3,300 और 1,100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? बराबर ना? बाय एक्स और बाय जेड। इधर खड़ा है, इधर सो गया, 2y दिखाड़ो आले। समझा ना? कैपिटल रेशियो में ही किया, बट कैपिटल ही गलत था ना, तो हमने कैपिटल को सही करके लिया। ये समझा सबको? हाँ उसने लिखा 92 into 3 276। तेजू कहीं मिस्टेक आना थी, मिस्टेक થઈ ગઈ थी ना। समझा ये? चलो अभी बाकी का पूरा सम सॉल्व कर दीजिए, और प्लीज वो लोग का सोल्यूशन मत देखना, वो लोग ने जेड का लोन का सब अलग करते हैं। इससे मैं तो 12 की मेथड ही फॉलो करा रहा हूँ कि अपने लिए यूनिफॉर्मिटी रहे, अपना सब आंसर सेम आएगा। वो लोग कोई कोई अकाउंट अलग तरीके से सॉल्व करते, दैट्स कंप्लीटली फाइन। खास करके पार्टनरशिप में मेरा सोल्यूशन उनका सोल्यूशन आपको कभी मैच है सर गुडविल में क्या किया, बट मैंने आपको एक ट्रिक दे दी जिससे आपका पूरा काम इजी हो रहा है। फाइनल आंसर कैपिटल बैलेंसेस एवरीथिंग विल बी राइट। ठीक है, इसलिए मैं हर एक समय लेजर करवाया, भले जर्नल पूछा तो मैंने लेजर करवाया कि जर्नल तो कॉपी करना है ना। मैंने हर एक सम में जब भी हमने किया ना पार्टनरशिप के, मैंने आपको जर्नल ही करवाया ना, जर्नल क्या लेजर करवाया।
जर्नल पे देख के लिखना है। चलो इसको फटाफट क्लोज करो। किस में जाएगा बैलेंसिंग फिगर, वो कर दो। हाँ, किसका कौन सी साइड का ज्यादा है? $9,000। ओके, और एक्स का भी क्रेडिट का ज्यादा है, कितना है? 37। चलो बाय एक्स और बाय जेड टैली हो रहा है। बराबर है कि नहीं वर्षिता? देख, ये गलत है ये। क्या हो गया वर्षिता? ओ, स्लीपिंग स्टैंडिंग 8,400 टैली थी। ये भाई, ये तुम लोग क्या, ये तुम लोग का मैथमेटिक्स ये भगवान मुझे, हाँ उसने वो लिखा ही नहीं था, दोनों ने लिखा था ना। एक सेकंड, एक्स का कितना आया? ओके, और इसका? पनवेल जाना है तो पनवेल नहीं जाना है। अच्छा है, अभी तक एयरपोर्ट इधर है। पनवेल में एयरपोर्ट थे जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट, હું ફ્લાઇટમાં નહીં જાઉં। આવે છે ને, બને તો છે ભાઈ, કેટલું તો બની ગયું। हाँ वो रूही, सो सॉरी, यहाँ पे वर्षिता ने कुछ मिस्टेक कर दी थी। टैली कितने पे हो रहा है? कर, कैलकुलेटर है ना तेरा पास है? ये मीटिंग 769। सो गाइज, ये सब में इंपॉर्टेंट क्या था? अनरिकॉर्ड परचेजेस का। हाँ 769। सबने इसको स्टार मार्क किया ना, 5 स्टार दिया। और गाइज वापस एक बार बताता हूँ, इंस्टॉलमेंट हम कौन सा अकाउंट में सॉल्व करते हैं? कैपिटल अकाउंट में सॉल्व करते, राइट? चालू होके 1 घंटा नहीं हुआ है। 1 घंटा, लेकिन हमने तो 10:40 को स्टार्ट किया था, वो भी 5 स्टार वाला। हाँ, बहुत सारू। એટલે મને પરચેસ એટલે પરચેસ ને, अरे परचेज नेक्स्ट ईयर करें। एक्चुअली पी एन एडजस्टमेंट है, एक्चुअली द परचेज नहीं लिखना चाहिए। अगर तुम लोग को ज्यादा अच्छा आंसर देना है ना, आपको इधर में क्या लिखना चाहिए था? पी एन एल एडजस्टमेंट, एरर्स लोकेटेड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बट ठीक है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। इधर पी एन एल एडजस्टमेंट लिखना चाहिए और ब्रैकेट में परचेजेस लिखना चाहिए। बहुत सारू, गुड डाउट। हाँ बराबर ना, एरर्स नॉमिनल के जगह हम क्या लिखते हैं? बट ये सम को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता इसे, तो यहाँ पे पी एन एल एडजस्टमेंट लिखना चाहिए और ब्रैकेट में परचेजेस लिखना चाहिए। मालूम है ना तुम लोग को? बहुत सारू, रुक जाओ। फाइन, करो 3 पार्टनर का रूलिंग बना के रखो। ये છે ને लाइफ। ये 3 शॉर्ट फैट वाला सम अपना हो गया है ना?
इधर बना के दिया है क्या? अविनाश शेट्टी कौन सी? नाम समझ लो। एनएल ना यार, लास्ट रन, लास्ट नहीं रन विकेट। ओहो, एक सेकंड गाइस, मैं सब निकाल रहा हूँ, 1 सेकंड वेट करो। मैं कौश ना बोले बीस मिनट अलग है। नहीं और पार्टनर्स करते, रुक जाओ। भगवान, तो क्या जा इसमें बोले जाए, खाली एक सम देवा दे। जस्ट बेटा, गैस एक एग्जाम सम दे रहा हूँ मैं आपको 8 मार्क का, ठीक है? जून 24 हेडिंग दीजिए ना, जून 24, जून 24 हेडिंग दीजिए। मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं इतनी नॉलेज से आप एग्जाम का सम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ओके, असेट के सामने लायबिलिटी जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ गाइस। सो जून 24 मैंने फोटो शेयर किया है, 8 मार्क्स के लिए आया था। जून 24 हेडिंग दो, ट्राई कीजिए। आई थिंक ऑल द एडजस्टमेंट्स आर इजी। इंसॉल्वेंसी भी नहीं है गाइस। गाइस इसमें पहला वाला एडजस्टमेंट एक बार बता दो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे विच वाज सोल्ड फॉर 30,000, तो क्या क्या करना चाहिए? हाँ ओके, रियलाइजेशन में सीधा पे ऑफ करने का। और गाइस एम्प्लॉयज प्रूडेंट फंड, इसमें लोगों ने फाउंड लिखा है, एम्प्लॉयज प्रूडेंट फंड आउटसाइड लायबिलिटी है, तो अगर कुछ नहीं बोला तो उसको भी क्या करने का? पे ऑफ करने का। 2-3 एडजस्टमेंट है मेरे को, ये जानूच के मैं सम कर रहा हूँ। एसिड के सामने लायबिलिटी मेरे को, मैंने 2 सम किए थे ना, तो एक बार ट्राई कीजिए ना 8 मार्क के लिए। अगर आप जून 24 में एग्जाम देते तो आप कैसे करते? मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आया ना? ये भाई ये पर्सनल ग्रुप नहीं, पीए अकाउंट सितंबर। करोगे ट्राई? फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ, एक क्लास टेस्ट जैसे लीजिए। उर्वी और रूही आप भी कीजिए।
फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है? जितना आता है उतना कीजिए, गलत तो गलत चलेगा। नो इंसॉल्वेंसी, नॉर्मल सम। आराम से करो। ऊपर हेडिंग दे दो 324। आराम से करिए, फिर मैं हेल्प करता हूँ। आईडी बुक में आप्યું છે, क्या आप्યું છે? हाँ, जितना रियलाइज हुआ। आईडी तो है ही नहीं इसमें, आईडी एडजस्टमेंट में रिजोल्यूशन में मतलब ही नहीं है। हाँ, 9000 के अलावा बाकी लोगों को पूरे रियलाइज हो गए। जितना आता है उतना ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। खाली मैं डिसोल्यूशन का आपको ना तो ये बोल के रखता हूँ। $24,000 का प्रॉफिट आ रहा है। $24,000 का प्रॉफिट आएगा, मैं खाली बता के रखता हूँ।
24,000 आ रहा है। क्रेडिटर्स को कितना पे ऑफ कर रहे हैं? 95,000। 24,000 आंसर राइट है। खाली छोटा सा वीडियो शूट हो रहा है, उसके बाद इधर आ जाना। सर क्या एक ही स्टूडेंट इधर बैठेंगे, एक ही स्टूडेंट इधर ऐसे बैठेंगे, इधर इतना शूट करेंगे और ऐसे एक्टिंग करना है। अभी ये दिखाओ। गाइस 2 मिनट वेट करना, यहाँ पे एक शूटिंग हो रहा है। वो टेस्ट का पेपर लिख रहा था, कोई ऐसा $24,000 का आ रहा है गाइस, एक बार करके रखना। रूही एंड पूर्वी 5 मिनट वेट करना। अच्छा क्या है डाउट? हाँ बता रहा हूँ। बैलेंस शीट नहीं, कैश बैंक अकाउंट ना। एक सेकंड में कर रहा हूँ। रूही का कोई डाउट है? रूही क्या डाउट है? फर्नीचर का 75,000 पे लगेगा और 30,000 कैश में जाएगा ना। फर्नीचर का 35,000 क्या है? फर्नीचर का क्या लिखा है इसने? हाँ फर्नीचर का आपका कितने पे रियलाइज होगा? एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रीड करता हूँ। 95,000 पे क्रेडिटर्स को पे ऑफ होगा। एक सेकेंड, रूही का जो डाउट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। रूही 1 सेकेंड, जल्दी वो लोग का मीटिंग वो बंद होने वाला है। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स अग्री टू टेक ओवर सम ऑफ द फर्नीचर्स और 25,000 फॉर 24,000। तो क्रेडिटर्स कितने के आपको दिए क्वेश्चन में? 1,24,000 के आपके क्रेडिटर्स दिए हैं। वो 25,000 के एसेट कितने में लेके जा रहे हैं? अच्छा फर्नीचर वो लोग लेके जा रहे हैं, वो 24,000 में लेके जा रहे हैं। वो लोग 24,000 में लेके जा रहे हैं ना। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 1 लाख पे कितना % डिस्काउंट बोला है? तो रिमेनिंग क्रेडिटर को हमने 95,000 में रियलाइज किया। आई थिंक ये सबको समझा रहेगा। और फर्नीचर में क्या लिखा होगा? फर्नीचर आपको एक बार उछल लो। फर्नीचर आपको 1,05,000 के दिए। क्रेडिटर कितने वाले लेके गए गाइस? क्रेडिटर कितने वाले लेके गए? वो लोग तो 24,000 के 25,000 के लेके गए ना। तो बाकी के कितने बचा? रिमेनिंग कितना बचा? वो 80,000 वाला अपने को फर्क नहीं पड़ता है, वो कितने पे लेके गया उससे फर्क पड़ता है अपने को। इससे भी वो कितने में गया कितने में आया उससे फर्क पड़ता है ना। देखो इसमें बेस्ट चीज ये है, डिफरेंस नहीं देखना है, कितने में लेके गया। तो अपने को फर्नीचर की वर्किंग नोट भी करने की जरूरत नहीं थी। वो 75,000 में लेके गया ना, अपने को उससे मतलब है। देखो डिसोल्यूशन में वो कितने में लेके गया, कितने में रियलाइज हुआ, उससे मतलब है। फाइन, रूही ये समझा आपको? प्लीज अगर वापस डिस्कनेक्ट होगा तो रिजॉइन करना पड़ेगा हमको। ये क्वेश्चन का एग्जाम का क्वेश्चन था, समझा ना? कितने पे टैली हो रहा है? 9,76,200। यस, पहली बार उन्होंने क्लास में एक भी डाउट पूछे बिना पूरा समझ दिया, वो भी एग्जाम का। गुड स्टूडेंट।
क्या नहीं तारा 5 अरे करते हैं अभी रोड टेस्ट लिख देना तो प्रेशर में देना अभी तो इंस्टाग्राम पे पूरा क्लास यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आने वाला है गाइस रिजॉइन करना अभी मीटिंग खत्म होगा तो 1 मिनट में मीटिंग खत्म होगा टैली हो गया रूही एंड उर्वी दोनों आप लोगों का 976 200 24,000 का प्रॉफिट है तेरा क्या गलत आया था सूर्या तेरा 25,000 का लॉस क्यों लिखा था तुमने आर यू आंसर उर्वी 24,000 का प्रॉफिट 976 200 का कैश ये एग्जाम का सम था सोचो तो प्रोबो एग्जाम का लेवल समझ रहा है कैसा है ये आज चैप्टर में तो बैलेंस शीट बनसे पर नहीं ये ना लेजर बता लेजर ना ऊपर ओनली लेजर ना ऊपर થઈ ગયું ओके ग्रेट ग्रेट वो इधर थोड़ा शूटिंग हो रहा था इसलिए लोग सब बिजी थे स्टूडेंट्स हाँ तो जून टू 2024 8 मार्क्स एंड द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन अरे यार मीटिंग बंद हो गया सॉरी हाँ क्वेश्चन 3B वापस मैं मीटिंग ऑन कर रहा हूँ भाई एक ही लेक्चर में 3 बार करना पड़ेगा ये नहीं है ना वो प्रो वर्जन में नहीं जाता ना हाँ ना मैं वही बोल रहा हूँ क्या हो गया मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये मैं वापस मीटिंग आईडी शेयर कर रहा हूँ एक बार मैं वापस शेयर कर रहा हूँ ओके क्या हो गया क्या है क्वेश्चन क्या है सु मेरे को नहीं आता है किसके ऊपर है
4:4:x ऐसा बोला है 4:x को 5:y और z का वैल्यू निकालना है। नहीं, अगर बेस सेम होता है तो वैसा कुछ है ना, क्या होता है x = y = k, एवरीथिंग = k। अच्छा हाँ, वैसा 4x = k, तो हाँ मालूम है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4 = k/1/x। हाँ वैसे 5 का भी करने का भाई, 5 = k/1/y और 20 = k/1/z। अभी आप इसको इक्वेट कर सकते हो। मेरे को नहीं मालूम, मैं तो तुम लोग को कहो भी है भाई, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो ऐसे ये बोल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ये करंट लग रहा है। ये क्या मैथ्स मेरे को नहीं आता है। मैथ्स में तो सब कुछ कांस्टेंट ही रहता है, स्टूडेंट्स भी कांस्टेंट ही रहते हैं। अरे ऐड, अच्छा सॉरी ऐड कर रहा हूँ। मैथ्स भाई मेरे को तो मैं तो पसीना, मेरा तो मैथ्स में पसीना छूटता है, आंसर नहीं आता है। चलो आंसर के साथ सब कुछ आता है ना मैथ्स में। ओके गाइस, ठीक है, हम हमारी आगे की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, ये एक छोटू सा सम रह गया था, 2 पार्टनर्स, फटाफट आ जाइए। तुम लोग को कैसा मतलब એટલે જ मैथ्स તમને નથી સમજતું, तुम लोग को टाइम ही नहीं मालूम पड़ता है। हाँ मालूम पड़ा मेरे को। चलो 2 पार्टनर का रूलिंग करो, एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। नानू रूलिंग नहीं, कल हम लोग ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट करेंगे और फिर कल करेंगे, फिर हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आओ वर्ष बुधवार है, पर ये अलग चैप्टर से कल ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, फिर पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से छोटा सा पार्ट है, वो देखते हैं कितना होता है। परसों नहीं होगा तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो 2 पार्टनर है, फटाफट रूलिंग कीजिए। सन मून एंड स्टार है। अच्छा ये एक जन यहाँ है, सॉरी एक जन का इधर है ना, 3 पार्टनर, सो सॉरी। वेरी गुड आंसर बाय केनिल मेहता। केनिल ठक्कर, केटी, केनिल को लगी है केटी, हाँ आदित्य, मैं जरा पण शॉक नहीं बहुत सारा मेरे को सट्टा खेलने का। चलो रूलिंग करो। फटाफट रूलिंग करो गाइस, एकदम इजी सम है। पेज नंबर 6, 289।
हेलो स्टूडेंट्स, इस आपका बैलेंसिंग फिगर और उसको ये 12th का समय, ये 12वीं के बुक का समय, ये 12th के बुक का समय है। एक बार डिस्कस कर लेते, मेरे को लगा कि सब में कुछ है ही नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते, फटाफट आप लोग कर लो। ये तो 12th के बुक का समय। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, ये पूरा सम तो आप लोग कर लोगे, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को कहाँ पे लिखने का और क्या करने का, चलो उतना मुझे आंसर बता दो। नहीं, वो तो ये है सरेंडर वैल्यू, तो उसकी 30,000 उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है 20%, तो इसकी तो 20% सरेंडर वैल्यू है, 20% कम करके वॉज एट डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट। इसका ये तो मैं कर लूंगा, एक बार रीड करता हूँ, चलो क्वेश्चन। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले तो गुडविल बैलेंस शीट में ना ये तो अपनी बुक में कभी आएगा ही नहीं, आएगा तो परचेज, देखिए बट कर लेते हैं सम सॉर्ट। डिसोल्यूशन में क्या हुआ है, पहले तो ये सब कुछ कॉपी करके मुझे जो बताओ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ओके चलो ये तो ठीक है, ऊपर से सब कुछ लिख दोगे। इसको फर्नीचर एंड स्टॉक कौन लेके गया, सन लेके गया, दोनों की रिस्पेक्टिवली। ये वाले एडजस्टमेंट एकदम इजी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। एसेट ही सरेंडर होगा ना, लायबिलिटी थोड़ी सरेंडर होती है। अरे फंड टाइम पास है, फंड को इग्नोर करो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर एंड सन्डे डेटर्स वर रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ वर रियलाइज इन फुल, सन्डे डेटर से पूरा आया। तो इसमें कितना परसेंटेज, कितना पैसा कम आया, सन्डे डेटर्स वर टेकन ओवर बाय मून, ये भी इजी है। देखो पूरा सम इजी है, मुझे खाली बताओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का क्या करना है, बताइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है, उसका कुछ भी नहीं करना होता है। इसको पे ऑफ करके मत आना। अरे भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है ना, वो एक्चुअली ना एक ऐसी फंड क्रिएट किया, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देना होता है। क्या कर देना होता है, बट एक्चुअली हम लोग रियलाइज नीचे के अकाउंट में भी कर सकते थे इसको पार्टनर्स में डिवाइड, पर हम लोग क्या करके रियलाइजेशन अकाउंट में, हमें आदत है ना बाहर वालों के लिए, बाहर वाला मतलब इसको एक अलग आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, बट इसको पे ऑफ नहीं करनी होती है। देखो हमने अभी डेथ ऑफ पार्टनर में जॉइंट लाइफ पॉलिसी की दो की थी, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, और एक और नहीं किया था, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट और एट द सेम टाइम एक फंड भी क्रिएट करते हैं, रिजर्व्स। बट वो क्या होता है, वो लोग वही बोलते हैं कि इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देने का। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली क्या करना पड़ेगा आपको, खाली क्या करना है, पार्टनर्स में डिवाइड। तो सर पार्टनर्स में डिवाइड करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकता हूँ क्या, डाल सकते हो, बट हम लोग इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, बट इसको पे ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ इसमें से 30,000 में से 20% कम में पे ऑफ करेंगे। हाँ उसका एंट्री होगा, बोल डेटर्स वर रियलाइज इन फुल, नहीं जॉइंट लाइफ पॉलिसी वर सरेंडर एंड सन्डी डेटर्स इन फुल, मतलब सन्डी डेटर्स का पूरा पैसा आया आफ्टर। अरे मतलब इंग्लिश में लोकेशन ट्विस्ट करने लगे, गांडा हुआ है तो आऊ नहीं लखू जो है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वर सरेंडर एंड सन्डी डेटर्स वर रियलाइज इन, मतलब सन्डी डेटर्स से मुझे कितना पैसा आया पूरा, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कितना आया 20% कम। और वो अजीब लगी ना, बट जो करे 12th की बुक ना चले आवाज हुई, बट करेगा 12th की बुक का समय किया है तुम लोग ने सम। ये थोड़ा जो इसमें बुक में थोड़ा प्रिंटिंग का एरर है, जो ये बोल रहा है ना, ये ना थोड़ा गाइस यहाँ पे कैनल बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, ऐसे प्रिंट नहीं हुआ है। देखो क्या है, सन्डी जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर एंड सन्डी डेटर्स वर रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, ऐसे एंड है ना बीच में, एक्चुअली थोड़ा ट्विस्ट है। मतलब सन्डी डेटर्स का आपका क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से ना पूरा पैसा है, सॉरी ये बहुत अजीब लिखा है, इसका पूरा पैसा आया और इसमें 20% कम आया, एंड है ना बीच में, स्टेटमेंट को अलग कर देता है ना वो, थोड़ा इंग्लिश बोलो क्या। देखो क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर एंड सन्डी डेटर्स वर रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, एंड है, मैंने बीच में एंड पढ़ा ही नहीं। हाँ वो एंट्री आता है रे, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स नहीं सॉरी इंग्लिश। सन्डी डेटर मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी से पूरा पैसा आया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हुआ, उससे पैसा सन्डी डेटर से रियलाइज इन फुल, उससे 20% कम आया। तो ये दिख रहा हूँ बुक में ऐसे किया,
हाँ I wanted to be an engineer. But my road to becoming one, Ranks. cut-offs. ये आपके 12th का बुक है यार। मतलब मैं ये सब खास इसके लिए कर रहा था कि जॉइंट लैब पॉलिसी फंड को कुछ पे ऑफ नहीं करना है, बस उसी के लिए मैं करवा रहा था। इसको स्टार मार्क कर दीजिए। PDF जब मैं ओपन करता हूँ कौन सा डिसोल्यूशन चैप्टर ना। ये रहा देखो, ये वाले बुक में यहाँ पे मालूम नहीं ये वाला क्यों सम इसमें दिया है, थोड़ा इंग्लिश भी लोग ने गड़बड़ कर दिया है। ये रहा देखो सोल्यूशन, एक बार देखो ना गाइस। ऑफ कोर्स मैं तुम लोग को इसमें क्या है देखो, जॉइंट लैब पॉलिसी फंड यहाँ पे लिखना है, दिख रहा है, दिखा है कि नहीं ये, बट इसको पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। और वो थोड़ा इंग्लिश वो लोग ने थोड़ा इसलिए यूज किया कि जॉइंट लैब पॉलिसी वो सरेंडर और डेटर्स में 20% डिस्काउंट है, जो कैनल भी बोल रहा था, बिकॉज उसका इंग्लिश मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे को कोई और स्ट्रॉन्ग चीज़ें पसंद है। हाँ सॉरी क्वेश्चन, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रहा था। स्ट्रॉन्ग मतलब यार स्ट्रॉन्ग रेड बुल करो एंड विच मैन संडे डेटर्स जॉइंट लैब पॉलिसी संडे एंड संडे डेटर्स, लेकिन एक्चुअली रियलाइज इन फुल आफ्टर कैसे लिखा है, इन फुल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, ऐसा कैसा ना आगे तरह सॉल्व भी हो गया। 26,000 क्या बात कर रहे हो, इतना फास्ट कैसे हो गया भाई, ये स्लो हो जा थोड़ा। पावर प्ले तो फर्स्ट लेक्चर होता है। कल हम लोग ऑल पार्ट इंस्टॉलमेंट करेंगे, ठीक है। अपना वन पार्ट इंस्टॉलमेंट गाना वर्सेस मटेरियल सबको समझ गया, हाँ भाई। और डेटा के एसेट के सामने लायबिलिटीज लेके जाएगी, उसका भी सबको समझ गया। मैं लास्ट इसके फ्राइडे को था ना, पे ऑफ करी काढले, सरेंडर करी काढिते बाय बैंक JLP 30,000 सरेंडर रिटर्न्स 42 रियलाइजेशन बैंक टू क्यों बैंक टू पार्टनर्स टोटल कितना आवश्यक। अभी सरेंडर मतलब पैसा मिल गया, सरेंडर करके पैसा मिलता है ना।
अरे भाई पहला पैसा આવે ને બેંક ટુ જેલ બી જેલ બી ટુ પાર્ટનર્સ ઓટોમેટિકલી પાર્ટનર્સમાં તો ડિવાઈડ થઈ જશે ને ભાઈ એટલું નહીં વિચાર દેતો પાર્ટનરશિપ ના જો આમાં આપણને શું ફરક પડે છે डिसोल्यूशन में हमें क्या चाहिए डिसोल्यूशन में हमें किससे फर्क पड़ता है हमें पैसा आया उससे फर्क पड़ता है ना पैसा आया जितना है फिर वो पार्टनर्स में तो बट ही रहा है ना उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है नहीं आपण करવું પડે था आज सरेंडर बैंक टू पार्टनर शॉर्टकट एंट्री होगी वही हुआ है पर हम लोग को ऐसे नहीं करना ना हम लोग को डिसोल्यूशन में क्या करता है जो भी पैसा है रियलाइजेशन में जाएगा ना हाँ मतलब इनडायरेक्टली रॉन्ग है ये रहा 26,000 आंसर राइट हाउस है पर इन डिसोल्यूशन व्हाट वी डू एम तो एसेट्स आर आल्सो रियलाइज द मनी गोज टू पार्टनर्स ओनली ना तो एना માટે કેમ એવું ભેદભાવ તો ડેટ ઓફ પાર્ટનર ને આમાં મિક્સ નહીં કર ये એનું અલગ છે डिसोल्यूशन में जो पैसा आया पैसा क्या उससे मतलब है दर्शित सर कौन से अच्छा अच्छा અહીંયા જાવ हाँ हाँ તમારું બહુ બધા હતા તમે લોકો શું ત્યાં अच्छा ओनली 12 सर्विस છે मतलब कि સપ્ટેમ્બર લેતા જ નથી શું વાત કરે નીકળી ગયા યાર मैथ्स પણ પોતે છે मैथ्स પણ अकाउंट्स પણ ઇકો ઓછી डिफिकल्ट है अच्छा है तुम्हारा 6 तारीख को रिजल्ट है ना मतलब छुट्टी के दिन पे 6 तारीख को कंफर्मेशन आया है कंफर्म आ गया ना और 15 तारीख को एसएससी का रिजल्ट है जाएगा मेरे को ग्रुप पे भेजो नहीं नहीं भेजना तो पड़ेगा ही ये भाई ये मालूम तो पड़े कि तुम लोग इतना जो छोड़ा था किया था वो तो 11th में लोग करते 12th में थोड़ी करते क्या टैली हो गया बैंक अकाउंट 125,500 तो गाइस इसीलिए सम किया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को मत करना बट आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करना पड़ता है उसको पे ऑफ करना पड़ता है क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा देखो आउटस्टैंडिंग रेंट को पे ऑफ करना पड़ेगा क्रेडिटर्स भी पार्टनर लेके गया बट फंड को कुछ मत करना हाँ अच्छा गाइस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो पे ऑफ करना पड़ता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को क्या करना पड़ता है पे ऑफ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को कुछ नहीं करना हाँ कुछ नहीं बोला तो मेंशन नहीं किया तो पे ऑफ करना पड़ेगा $125,500 उर्वी रूही आप लोग कर पाए खाली एक ही ट्विस्ट था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को कुछ नहीं करना था ये आपके बुक का ही पेज नंबर ये वाला सम था गाइस कौन सा वाला था सम क्वेश्चन नंबर 3 12th का ही सम था क्योंकि हम लोग देखो जितने भी सम किए गुडविल कभी बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है बट वो लोग ने दिखा है इसको अभी जाने दो इसको इग्नोर करो ऐसे भी बट 12th का मेरे को समझ ही जाता कि 12th वाला सम है हो गया रूही फाइन ग्रेट बस थोड़ा सा और ऑल पार्ट इंस्टॉलमेंट हम कल करेंगे थोड़ा सा भी एक डिस्कस कर लेते हैं शांति से आज हमने अच्छे से 3 सम किए एक मैंने किया एक एग्जाम का सम किया और आपने एक 12th का सम किया तीनों हो गया
एक इंपॉर्टेंट सम, एक एग्जाम सम और ये कल ऑल पार्ट एंड सॉन के जितने भी वो करेंगे। फिर हम लोग पिक्समिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चालू करेंगे परसों या कल जो भी है, उसको शायद से परसों अगर खत्म ना हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक कंटिन्यू करेंगे पिक्समिल डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड देन योर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप विल स्टार्ट। ओके पक्का गांव में गया बोला था, तो स्नेहा ने इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब लेट तो लेट आ जाती है, सुबह भी नहीं आई थी ना, मतलब टैली लास्ट चीज हम करना है गाइस, देन वी लीव फॉर द डे। दो ही पार्टनर्स हैं, छोटा सा समय, इंसॉल्वेंसी हो गया अपना गाइस, फटाफट कर जाए। आपके बुक का ही समय इसमें रूलिंग करके दिया है, चलो रूलिंग करके दिया है, मत करना, रूलिंग भी करके दिया है, चलो नाइस। एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन यू ऑल सॉल्व। इसमें भी एसिड और लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, जितना तुम लोग खुद मैक्सिमम करते हो वही सबसे चीज बेस्ट है। देखते हैं अकाउंट का भी आएगा मेरे हिसाब से, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, जो भी पहले किया वो फॉर्मेट में पढ़ते रहना, जैसा हमने किया वो हिसाब से रेडी रहना, कभी भी आपको आ सकता है कि अकाउंट्स का टेस्ट है। अभी से कितने मार्क्स का था ये अभी? अगर अकाउंट्स 50 मार्क्स हो तो एटलीस्ट 3 चैप्टर तो रहेगी विद ट्रू एंड फॉल्स। हाँ विद ट्रू एंड फॉल्स नहीं, बता ट्रू एंड फॉल्स सब कुछ लिख के। सुधर भाई आ जाओ, यहाँ जो सोल्यूशन જોતું હોય तो हाल है, आ रही हूँ। चलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को पार्टनर्स में भी डिवाइड कर देता ना, तो भी आंसर फाइनल आंसर सेम आता है, रियलाइजेशन का आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है, बट वो भी चलता, पार्टनर्स में डिवाइड करके आए रहते। तो अभी दो ही पार्टनर है, इसका रूलिंग है बुक में है, बस वो सम करके आप लोग जाओ। सो देखो क्या मिस्टेक करी, नहीं हमेशा जैसे रेशियो दिया रहता ना वैसे ही लिखने का। देखो यहाँ पे एक चीज इसने जो सूर्या ने मिस्टेक की, वो हम लोग को क्या है, हम लोग सन स्टार मून लिखते हैं, ऑलवेज राइट द रेशियो पार्टनर्स के नाम इन द जैसे रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट देख के कभी भी नहीं बनाने का, ना तो आपको रेशियो में आप मिस्टेक कर दोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। सो देखियो पूछ ले घरे करा આવી મિસ્ટેક કરી, સ્ટાર સન ઇઝ અ સ્ટાર ना, यस पहले ये सब डिस्कस कर लेते फिर फटाफट करो ना, चलो कोई बात नहीं, ये सब डिस्कस कर ले। आ जाइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर इज 290, आपको सॉल्व करने के लिए भी जगह दिया है, आ जाओ ना पची करसू गाइस। इसमें आपको दिख रहा है कि क्यू का करंट अकाउंट भी है, राइट, तो ऑफकोर्स उन्होंने करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट सब बना के दिया है, करंट अकाउंट होता है तो हम अलग से ही करते हैं। 2-3 एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं, यही मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। क्यू टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इज बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या,
10% लेस देन इस बुक वैल्यू। तो अगर मैं स्टॉक का वर्किंग नोट बनाऊं, स्टॉक 35,000 के थे, उसका 50% कितना होता है 17,500 और बाकी का 50% कितना होता है क्यू लेके गया, लेकिन क्यू इतने में नहीं लेके गया। क्यू ने बोला कि मैं 1750 कम करके कितना अमाउंट आता है 15, तो ये क्यू इतने में लेके गया लाइबिलिटी को, बराबर है, क्यू लेके गया ना, इतने में लेके गया, बराबर है, तो 2Q और क्या है, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, तो इसमें 15% ऐड कीजिए, 17,500 प्लस 15%, 2125, इसका कहाँ पे एंट्री आएगा, तो मतलब एक का इधर आएगा 2Q और 2 जो भी है बैंक क्रेडिटर्स का ऐसे एंट्री आएगा, आया ना, Q जो लेके गया वो Q में जाएगा, जो बेचा वो इसमें आएगा। आई होप ये क्लियर है। हेलो तेज, समझा ये सिंपल, ओके। फर्नीचर एंड पिक्चर्स रियलाइज दिस एंड दिस इजी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है विच वॉज सोल्ड फॉर दिस मच, अपने को अनरिकॉर्डेड तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना पैसा है उससे फर्क पड़ता है। डेटर्स रियलाइज ओनली 90% सर आता है, एंड 1250 वर रिकवर एज बैड डेट्स। मुझे बताओ इसका क्या होगा अगर कोई बैड डेट्स रिकवर होती है, हमने ऐसा कुछ किया था, हाँ, इसका डेटर से कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि ये तो पुरानी वाइफ थी, सॉरी पुरानी थी, तो इसका क्या एंट्री होएगा इधर, मतलब नहीं वो पे नहीं, बाय बैंक बैड डेट्स रिकवरी कितना पैसा आ रहा है 1245 यहाँ पे आएगा, इसका डेटर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका जो डेटर्स 90% है वो सिर्फ इसका 90% है। आई होप इसका आपको समझ रहा है कि वो तो, हाँ वो ये चैप्टर में इसमें ये इसमें छोड़ दे, समझा ये। देयर इज आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स विच इज पेड फॉर, वो भी कर लोगे पक्का, फटाफट ये सम सॉल्व करो एंड जाओ अपने अपने घर, बिकॉज घर एक मंदिर। करो भाई ये फटाफट करो, 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगा, जितना होता है उतना कर लो एंड देन वी फाइंड आउट, ठीक है। यस कुछ भी बची करी देते, चलो 12th के समय मिस्टेक करने बोले, कुछ नहीं तो 12वीं के समय मिस्टेक किया, कर लो चलो फटाफट पेंसिल से लिख के, वर्ष नहीं है क्यों, तो तुम लोग दोनों डिस्कस करके कर लो, ये हाँ दोनों पीछे डिस्कस करके कर लो, चलो फटाफट लिख के कर दो, घर पे कर देना फिर तुम, क्यों वजन था इसका, ये सही बात है, इतना कितना वजन है, एक ही लेक्चर के लिए तो ऐसे भी आते हो, हम तो सॉरी दोनों में आए थे। कैपिटल करंट दोनों है, फटाफट बना दो चलो। सोल्यूशन भी इधर ही है, ओपन करके रखता हूँ मैं से, पूरा सोल्यूशन सामने ही आपके स्क्रीन के सामने है, सारू कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट से कैपिटल, ये लोग का मत देखना सोल्यूशन, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग सब कुछ कहाँ पे ट्रांसफर करते गाइस, अगर कुछ भी होता तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते ना, हम लोग वैसे करेंगे जैसे हमने सीखा है, हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट से सब कुछ कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल से बैंक में, खाली वो आंसर मेन आंसर के लिए मैंने आपको दे दिया शेयर करने के लिए।
कर दो ये रूही या नूरी। अगर देखो मीटिंग खत्म होती है 6 मिनट में तो फिर आंसर देख लेना। प्रॉफिट का आंसर है 2620 मॉड्यूल का ही समय, और बैंक टैलीज एट 178,870। કેમ આમ ખબર પડી ને આ શું કર્યું છે? લાસ્ટ સમમાં શું મેસેજ કરી તારી? कौन सा चाहिए? अरे हाँ, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ पे ऑफ करने की एंट्री आएगी, उसको सिर्फ पे ऑफ करो। सर आना પછી બધા લાસ્ટ સમ છે। हाँ पैसा हमने रियलाइज किया ना, पैसा है माय बैंक। अरे एक बैड डेट रिकवरी वाला सम किया था ना हमने पहले भी। मतलब बुक वैल्यू। सब कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, जो भी पार्टनर्स कुछ लेके जाता है तो मालूम है ना वो। क्या? हाँ बिल पे ऑफ करना है ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग बिल को पे ऑफ करने, तो अपने को पे ऑफ करने से मतलब है। जो कि एक बार स्नेहा को प्लीज बता देना, और तो कोई मिथिल को बता सकता है तो ठीक है क्या हुआ था। और रूही तो है, और ऑफकोर्स रूसी तो आई थिंक अभी 3 दिन नहीं आने वाली है तो अभी ओके। हाँ रूही नो प्रॉब्लम। यस पूर्वी नो प्रॉब्लम। रूही आप लोग को समझा ये आज का क्या किया? पहला सम सबसे इंपॉर्टेंट था, फिर एग्जाम का आपने किया, फिर ऐसे एक 12th का रैंडम सम किया हमने जिसमें जॉइंट लैब पॉलिसी फंड को कुछ नहीं करना होता है, वो सिर्फ एक चीज बताने के लिए। ऑफकोर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है तो उसको पे ऑफ करना रहता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को तो पे ऑफ करना होता है, बट जॉइंट लैब पॉलिसी फंड को आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दो या रियलाइजेशन में डाल दो, पर उसको पे ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। 2620 इक्वली डिवाइड कर दो, 1310 कल गाइस ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, और फिर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट अगर जल्दी हो गया तो हम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चालू करेंगे जो परसों तक चलेगा, ठीक है।
एकदम बेसिक समय गाइस, वो लोग का कैपिटल मत देखना, हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है जैसा हमने किया है। समझ रहे सर? पहले का सब याद है ना भाई, पूरा पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, भूल गए हो सब लोग? डाली तो आज 4 सम हमने किया है। रिजोल्यूशन का हमने 70% चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। गानों से मरी रूल बस शांति से करना। टू सिक्स टू जीरो है, रेशियो कुछ मेंशन नहीं किया तो इक्वली डिवाइड होता है। डन। 2-3 दिन ऑनलाइन था ना बेंच में, एक दिन। मीटिंग बंद हो गया है, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। दोनों दिन आ जाना, बिकॉज ऑल पार्ट के बाद इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है ना, पीसमिल वाला सी इंटर में था पहले, तो આવી જાય એકવાર પણ જશે ભાઈ જલ્દી જોઈ લેશું, પીસમિલ મિસ નહીં કરતો। તો ઓનલાઈન જોઈશ તેમાં કંઈ વાંધો નથી, બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચાલે ઓલ પાર્ટ ઇન્સોલ્વન્ટ છે, પણ એનું લેટર પાર્ટમાં કદાચ આવે, પણ જોઈ લેજે, અગર જો ઓનલાઈન ઘરે પણ ન હોય તો એમાં જોઈ લેજે। હા એ કાલે આવશે, પણ કાલે તારે કેટલા વાગે મેચ છે? 7 થી 10 તો ડાયરેક્ટ આવવું પડશે। तो कोई ब्लास्टर्स ना ग्रुप में से क्या? सरस्वती में पढ़न खबर જોઈએ क्या પણ છાડ્યો નથી। हाँ लेग माने अगर पिच आ वाली છે તો ग्राउंड सुपर बनाવ્યું છે। સવારની ફીઝ કમ હોય છે, 350-400 રૂપિયા। કેટલી હોય છે? 400 ને? ચાલો તો કાલે ઠાકુરમાં રમવા છે। ઠાકુરમાં ડબલ પિચ છે યાર। ભાવદેવી મસ્ત છે, ત્યાં નાઇટ મેચ ચાલુ થાય છે। ભાવદેવીમાં નાઇટ મેચ ચાલુ છે, मतलब नाइट्स पण रमाय છે, તેના નાઇટ્સ નથી। ત્યાં સવારે તો એટલી મધમક્ખી ફરતી હોય ને બિલ્ડિંગ કરતા રહે। શું થઈ ગયું કેનેલ? જોઈ લેતો એ લોકો નહીં જોતો તારું આ એવું 2620 આયા હતા સપ્તાહ પ્રોફિટ, પછી ત્યાંથી કરંટ અકાઉન્ટમાં નાખ્યું, કરંટ અકાઉન્ટથી કેપિટલમાં, અને કેપિટલથી સૂર્યાનું જોઈ લઈને એમાં એને કહેલું છે। कोई डाउट तो नहीं है ना?
पे ऑफ किया सब लाइबिलिटीज एंड एवरीथिंग, प्रॉफिट आगे रहेगा तो फिर तो इजी है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, करंट से कैपिटल में ट्रांसफर करो। वो लोग ने सब कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, वो लोग का सोल्यूशन मत देखो। क्या हो गया लोग दोनों को, दो लोग मिलके नहीं कर पा रहे। ये वो लोग का मत देखो सोल्यूशन, अरे वो लोग ने सब कुछ कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया सीधा, वो लोग का मत देखो। अच्छा ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखो एक सेकंड ये देखो तो ऐसा कुछ है। अच्छा वो लोग ने ऊपर लिखा है कैपिटल, नीचे डाला है करंट में, वो लोग ने देखो क्या किया मिस्टेक, ऊपर सब कैपिटल में डाला है बट है करंट, ये रहा करंट अकाउंट, ये रहा, मतलब ऐसा नहीं है, मिस्टेक नहीं है, वो लोग ने ऐसा बराबर किया है। क्या कर दिया, छोड़ दो सीए, नहीं प्लीज मत छोड़ो प्लीज, सॉरी तुम लोग सब लोग पास हो जाओगे बस फर्स्ट रैंक। मैंने क्या तरस लिया 1,78,870